नमस्ते दोस्तों, जोहार। नागपुरी पाठशाला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नागपुरी भाषा लोकगीत में लोकगीत के बारे में जो जितने भी MCQ क्वेश्चन हैं वो सारा चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। पहला है, नागपुरी लोकगीत का सबसे बड़ संकलन केकर द्वारा तैयार करल जा है। ऑप्शन है डॉक्टर गिरिराज, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, कुमारी बासंती। तो नागपुरी लोकगीत का सबसे बड़ा संकलन किसके द्वारा तैयार किया गया है? इसका सही आंसर होगा विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। और इनका जो किताब था वो था नागपुरी बृहत लोकगीत। बृहत लोकगीत जो नागपुरी लोकगीत का संग्रह है उसमें 19 भाग में बांटे हैं। लोकगीत को 19 भाग में टोटल बांटे हैं वही। तो इस तरह से उनका जो लोकगीत का संग्रह है वो सबसे बड़ा संग्रह माना गया है, संकलन माना गया है। अगला क्वेश्चन है, पीटर शांति नौरंगी कर कौन किताब में नागपुरी लोकगीत कर कुछ गीत संकलित मिलेला? पहला ऑप्शन है ये सदानी रीडर, नागपुरी सदानी साहित्य, यीशु चरित चिंतामण, सत्यमेव जयते। तो पीटर शांति नौरंगी का किस किताब में नागपुरी लोकगीत का कुछ संकलित मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा नागपुरी सदानी साहित्य। अगला क्वेश्चन है, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी कर कौन किताब में कुछ लोकगीत कर उदाहरण देवल जा है? तो पहला ऑप्शन है सहिया, दूसरा ऑप्शन नागुरी संस्कृति, तीसरा ऑप्शन है रतिया, चौथा ऑप्शन है नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय। तो पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी का किस किताब में लोकगीत का उदाहरण दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय। अगला क्वेश्चन है, कौन विद्वान कहे ना कि लोकगीत जनमानस कर अज्ञात सृष्टि ना लगे? कौन विद्वान कहे ना कि लोकगीत जनमानस का अज्ञात सृष्टि ना लगे? पहला ऑप्शन है भुवनेश्वर अनुज, दूसरा ऑप्शन है देवेंद्र सत्यार्थी, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर गिरिराज, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर सत्येंद्र। कौन विद्वान कहते हैं कि लोकगीत जनमानस का अज्ञात सृष्टि ना लगे नहीं है? तो ऐसा कहने वाले विद्वान हैं, इसका सही आंसर होगा डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। अगला क्वेश्चन है, कौन विद्वान कहे ना कि आदिम मनुष्य के हृदय के गानों का नाम लोकगीत है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर गौरी शंकर, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर सत्या गुप्ता, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर देवेंद्र नाथ सत्यार्थी। तो कौन विद्वान कहते हैं कि लोकगीत आदिम मनुष्य के हृदय के गानों का नाम है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, लोकगीतों का मूल जातीय संगीत में है, ये बात कौन विद्वान बताए ना? पहला ऑप्शन है देवेंद्र सत्यार्थी, दूसरा ऑप्शन है बद्री प्रसाद पंचोली, तीसरा ऑप्शन है चंद्रशेखर, चौथा ऑप्शन है कोमल कोठारी। तो लोकगीतों का मूल जातीय संगीत में है, लोकगीतों का मूल जातीय संगीत में है, ये बात को कौन विद्वान कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है देवेंद्र सत्यार्थी। अगला क्वेश्चन है, आदि मानव के उल्लासमय संगीत को ही लोकगीत कहते हैं, प्रस्तुत परिभाषा केकर द्वारा देवल जा है? पहला ऑप्शन है कृष्ण देव उपाध्याय, दूसरा डॉक्टर सत्येंद्र, तीसरा इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, चौथा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो आदि मानव के उल्लासमय संगीत को ही लोकगीत कहते हैं, प्रस्तुत परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका। अगला क्वेश्चन है, कौन किताब में लोकगीत कर परिभाषा देत कहल जाए है कि लोकगीत तो स्वतः जन्मा है? पहला ऑप्शन है इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकन, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, राजस्थान के लोकगीत, कश्मीर का लोक साहित्य। तो किस किताब में लोकगीत तो स्वतः जन्मा है, ऐसा किस किताब में परिभाषा दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में लोकगीत तो स्वतः जन्मा है, ऐसा परिभाषा उसमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन विद्वान कर मानना है कि लोकगीत उन लोगों के जीवन का श्वेतपूर्ण प्रवाह है जो आदिम अवस्था में जीवन बिताते हैं?
पहला ऑप्शन है डॉक्टर सुधांशु, दूसरा ऑप्शन है कृष्ण मोहन दर, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर तेज नारायण लाल, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर के बी दास। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर के बी दास। डॉक्टर के बी दास कहते हैं कि लोकगीत उन लोगों के जीवन का स्वतःपूर्ण प्रवाह है जो आदिम अवस्था में जीवन बिताते हैं। लोकगीत क्या है? लोकगीत उन लोगों के जीवन का स्वतःपूर्ण प्रवाह है जो आदिम अवस्था में जीवन बिताते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन विद्वान लोकगीत कर परिभाषा देते कहे ना कि लोकगीत हमारे जीवन विकास का इतिहास है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर तेज नारायण लाल, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर सत्येंद्र, तीसरा ऑप्शन है चंद्रशेखर और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर कृष्ण देव उपाध्याय। तो लोकगीत हमारे जीवन का विकास का इतिहास है, ऐसा कौन विद्वान ऐसा लोकगीत के बारे में परिभाषा देते हैं? तो किस विद्वान के द्वारा यह परिभाषा दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर तेज नारायण लाल। अगला क्वेश्चन है, लोकगीत के संस्कृति कर मुँह बोलता चित्र बोले कोला विद्वान के हैं? पहला ऑप्शन है डॉक्टर सत्येंद्र, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर सत्या गुप्ता, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर कृष्ण देव उपाध्याय। लोकगीत के संस्कृति कर मुँह बोलता चित्र है, ऐसा कहने वाले, ऐसा परिभाषा देने वाले विद्वान कौन है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन विद्वान कर मानना है कि लोकगीत प्रकृति का उद्गार है कहे? पहला ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है पंडित राजनरेश त्रिपाठी, तीसरा ऑप्शन है पंडित राम नरेश त्रिपाठी, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी। तो किस विद्वान का मानना है कि लोकगीत प्रकृति का उद्गार है? तो इसका सही उत्तर है पंडित राम नरेश त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है, लोकगीत के आर्योत्तर सभ्यता कर वेद मानने वाला विद्वान के है कहें? लोकगीत को आर्योत्तर सभ्यता का वेद मानने वाले विद्वान कौन है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर सत्येंद्र, दूसरा ऑप्शन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर सत्या गुप्ता, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उनका मानना है कि लोकगीत आर्योत्तर सभ्यता का वेद है, आर्योत्तर सभ्यता का वेद है, ऐसा कहने वाले विद्वान है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, कौन हिंदी विद्वान ग्राम गीत और लोकगीत के अलग अलग माने ना? पहला ऑप्शन है डॉक्टर सत्येंद्र, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर कृष्ण देव उपाध्याय, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर देवेंद्र सत्यार्थी, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर गौरी शंकर। कौन हिंदी विद्वान ग्राम गीत और लोकगीत को अलग अलग मानते हैं? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर कृष्ण देव उपाध्याय। अगला क्वेश्चन है, पंडित राम नरेश त्रिपाठी लोकगीत के कई भाग में बांटे हैं? पंडित राम नरेश त्रिपाठी लोकगीत को कितने भाग में बांटे हैं? पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन 9, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन 11। तो पंडित राम नरेश त्रिपाठी लोकगीत को 11 भाग में बांटे हैं। डॉक्टर श्याम परमार कौन किताब में लोकगीत के 5 भाग में बांटे ना? पहला ऑप्शन है भारतीय लोक परंपरा, दूसरा ऑप्शन है भारतीय लोक साहित्य, तीसरा ऑप्शन है लोक साहित्य, चौथा ऑप्शन है लोक साहित्य की भूमिका। तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय लोक साहित्य। डॉक्टर श्याम परमार के किताब का नाम है भारतीय लोक साहित्य और उस किताब में लोकगीत को 5 भाग में बांटे हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर कृष्ण देव उपाध्याय कौन किताब में लोकगीत के 5 किस्म कर बताए हैं? पहला ऑप्शन है लोक साहित्य का भूमिका, दूसरा ऑप्शन है लोक साहित्य, तीसरा ऑप्शन है लोक जनमानस, चौथा ऑप्शन है लोकमानस की भूमिका। उनका किताब का नाम है, सही उत्तर है इस क्वेश्चन का लोक साहित्य का भूमिका। लोक साहित्य का भूमिका में लोकगीत को 5 तरह से डॉक्टर कृष्ण देव उपाध्याय ने बताए हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर श्यामचरण दुबे नामक विद्वान लोकगीत के कई भाग में बांट के देखा है? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 7। श्यामचरण दुबे नामक विद्वान लोकगीत के कई भाग में बांटे हैं? इसका सही उत्तर है 4 भाग। वे लोकगीत को 4 भाग में बांटे हैं। क्वेश्चन 19, कौन किताब में नागपुरी लोकगीत के 5 भाग में बांटल जा है? पहला ऑप्शन है बृहत लोकगीत, दूसरा ऑप्शन नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस, तीसरा ऑप्शन नागपुरी लोक साहित्य और चौथा ऑप्शन है देवल कोनो नहीं। तो
इसका सही उत्तर है नागपुरी लोक साहित्य। नागपुरी लोक साहित्य में नागपुरी लोकगीत को 5 भाग में बांटे हैं और ये नागपुरी लोक साहित्य इस किताब का संकलन करता है डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज द्वारा ये इस किताब को लिखा गया है और उन्हीं के द्वारा उसने संकलन करके बताया गया है। और उनके संकलन में नागपुरी लोकगीत को 5 भाग में बांटे हैं। पहला संस्कार गीत, दूसरा ऋतु संबंधी गीत, तीसरा व्रत संबंधी गीत, चौथा क्रिया संबंधी गीत, पांचवा विविध गीत। अगला क्वेश्चन है नागपुरी लोक साहित्य का अध्ययन करे वाला बड़ विद्वान गीत परंपरा के देख के उके कई भाग में बांट हैं। नागपुरी लोक साहित्य का अध्ययन करे वाला बड़ विद्वान गीत परंपरा के देख के उके कई भाग में बांट हैं। तो पहला ऑप्शन है 8, दूसरा 6, तीसरा 7, चौथा 5। तो इसका सही उत्तर है 5 भाग में। नागपुरी लोक साहित्य किताब में नागपुरी लोकगीत को 5 भागों में बांटा गया है और नागपुरी लोक साहित्य किताब का जो लेखक हैं, संकलन करता है, वे हैं डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। अगला क्वेश्चन है नागपुरी कर लौकिक संस्कार कर संबंध कौन तरह कर गीत मन से होवेला। नागपुरी कर लौकिक संस्कार कर संबंध कौन तरह कर गीत मन से होवेला। पहला ऑप्शन है सेवा गीत, दूसरा अनुष्ठानिक गीत, तीसरा जतरा गीत, चौथा पर्व त्योहार गीत। तो इसका सही उत्तर है अनुष्ठानिक गीत। अनुष्ठानिक गीत में लौकिक संस्कार का संबंध का पता चलता है। अगला क्वेश्चन है संस्कार संबंधी लोकगीत कर महत्व के आगे बढ़ाए कर काम केकर द्वारा करल जाएला। पहला ऑप्शन है छुआ मन द्वारा, बूढ़ा मन द्वारा, बड़ मन द्वारा, महिला मन द्वारा। तो संस्कार संबंधी लोकगीत कर महत्व के आगे बढ़ाए कर काम महिला मन द्वारा किया जाता है। नागपुरी समाज में कई तरह कर संस्कार प्रचलित है। पहला है 16 संस्कार, दूसरा 14 संस्कार, तीसरा 15 संस्कार, चौथा 12 संस्कार। तो इसका सही उत्तर है 16 संस्कार। नागपुरी समाज में 16 प्रकार के संस्कार का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है कौन तरह कर नागपुरी संस्कार में लोकगीत कर परंपरा रखे। पहला ऑप्शन है जनेऊ, दूसरा ऑप्शन है कानवेद, तीसरा ऑप्शन है मृत्यु संस्कार, चौथा ऑप्शन है गावना। तो नागपुरी संस्कार में लोकगीत कर परंपरा किस तरह का नागपुरी संस्कार में लोकगीत का परंपरा नहीं मिलता है। तो इसका सही उत्तर है मृत्यु संस्कार। अगला क्वेश्चन है जन्म संस्कार से जुड़ल लोकगीत के कौन किस्म कर गीत मानल जाएला। पहला ऑप्शन है छुआ गीत, दूसरा ऑप्शन है झांझैन, तीसरा ऑप्शन है लोरी गीत, चौथा ऑप्शन है देवल कोनो नहीं। इसका सही उत्तर है झांझैन। जन्म संस्कार से जुड़ल लोकगीत के कौन किस्म का गीत मानल जाएला। तो इसका सही उत्तर है झांझैन। जन्म संस्कार को झांझैन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बेटा जन्म कर समय जनाना मन द्वारा जे गीत गावल जाएला उके कौन गीत रूप में हमरे जानीला। पहला लोरी गीत, दूसरा जन्म गीत, तीसरा बाल गीत, चौथा सोहर गीत। तो बेटा जन्म के समय जो जनाना लोग द्वारा गाया जाता है उस गीत को किस गीत के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है सोहर गीत। सोहर गीत के रूप में जाना जाता है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।